देखो, मैंने पहले भी लगभग 2-3 महीने पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, आप जाके देखो। इसमें मैंने बताया था कि भयंकर गर्मी, भयंकर बारिश, भयंकर बर्फबाजी और भयंकर भूकंप आएंगे, जो कि भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हर 100 साल में एक बार, हर 100 साल में एक बार सूरज अपने आप को फाइन ट्यून करता है, अपनी पूरी ऊर्जा को फाइन ट्यून करता है। और इस फाइन ट्यून करने के चक्कर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, रिजेवनेट करता है। इसको इस तरह से समझो कि छिपकली की जैसे पूँछ उग के आती है, जैसे बाज अपनी चोंच को तोड़ता है, चील अपनी चोंच को तोड़ती है और वापस उसके नई चोंच, नए पंजे उग के आते हैं। इसी तरह से सूरज बिल्कुल नया जवान होता है। सूरज एक, आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो सूर्य है, हमारे जो सौरमंडल का जो सूर्य है, वो बहुत ठंडा सूर्य है, समझ लो, वैज्ञानिक ये कहते हैं। और ये भी समझ लो कि अभी आपको लग रहा होगा भयंकर गर्मी है ना? ठीक है, तो जब हम अभी क्या महीना चल रहा है? मई जून चल रहा है। अब मई और जून आएगा। अब ये मई जून के अंदर हम सूरज से काफ़ी दूरी पे हैं, और जब दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, तब हम सूरज के बहुत नज़दीक होंगे। ये कैसी उल्टी बात कर रहे हैं हम? नहीं, ऐसा ही है। क्या होता है, मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, इनके बीच में खास दूरी है, ठीक है, जो जीवन के पनपने के लिए ज़रूरी है। तो क्या है कि सूर्य जो है और ये पृथ्वी जो है, ये जब इनकी दूरी बढ़ती है, क्योंकि ये साइक्लिकल घूमते हैं। पृथ्वी क्या घूमती है? साइक्लिकल घूमती है। और हमारा जो सूर्य है, वो जो आकाशगंगा के किसी महासूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो ये जो सूर्य है, जैसे ही पृथ्वी इसके पास में आती है तो ठंड लगती है, ठंड का मौसम आ जाता है। कारण क्या है? सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, वो अल्फ़ा, बीटा, थीटा, गामा वेव्स निकलती हैं। ठीक है, वो ऐसी नहीं होती। जैसे अपने को तो गर्मी महसूस होती है ना, और अपन धूप में निकलते हैं तो ताप महसूस होता है चमड़ी के ऊपर। एक्चुअल में ये जो टेम्परेचर महसूस होता है, हाई टेम्परेचर महसूस होता है, जलन महसूस होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो ये पूरा आयनोस्फेयर है, जो पृथ्वी का जो आयनोस्फेयर है, पृथ्वी को एक बिल्कुल छतरी की तरह जिसने ढक रखा है, ठीक है, आयंस, वो आयंस क्या होते हैं, वो गर्मा जाते हैं। और जब ये स्थिति कब है कि जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी ज़्यादा होती है। ज़्यादा हमको जो और जो ज्योग्राफी और ये सब किताबें जो पढ़ाई गई, साइंस की जो किताबें पढ़ाई गई, उनमें ये सब पहले नहीं था। एक्चुअल में ये होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी ज़्यादा होती है, कब होती है? मई जून की गर्मी के अंदर। और ये मई जून की गर्मी के वक्त में ऐसा क्यों होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा माना गया है? ये होता है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अल्फ़ा, गामा, बीटा, थीटा जो वेव्स जो सूर्य से निकल रही हैं, वो रेडिएशन है बेसिकली। वो क्या रेडिएशन है? ठीक है, 1 मिनट भी अगर उस रेडिएशन में हम खड़े रह गए तो हमको कैंसर हो जाएगा, हम ख़त्म हो जाएंगे। वो इतना पावरफुल रेडिएशन है। अगर हमारे ऊपर ये शील्ड नहीं हो, आयनोस्फेयर नहीं हो, और अलग अलग जो शील्ड्स बनी हुई, नीला प्लेनेट कहते हैं हमारी पृथ्वी को, उसी वजह से तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। और उसको किस में बदल देती है ये आयनोस्फेयर? ताप में बदल देता है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में बदल देता है। ठीक है जी। तो ये सूर्य है, ये सूर्य, और ये है हमारी पृथ्वी। इस वक्त अभी मई जून चल रहा है, हम सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर हैं, साइक्लिकल चल रहे हैं। ठीक है, तब हो क्या रहा है कि सूर्य की जितनी भी अल्फ़ा, गामा, बीटा वेव जो हैं, वो क्या होता है, वो बहुत हाई डेंसिटी वेव्स होती हैं।
उनकी साइकिल्स बहुत हाई होती है और बहुत पास पास होती है, तो उनको डिस्टेंस पूरा मिल जाता है पृथ्वी तक आने में, और वो फुल एनर्जी के साथ में पूरी रेडिएशन पृथ्वी पे छोड़ने की कोशिश करती हैं, जिसको कि पृथ्वी क्या करती है, एक तरह से जैसे कार के हवा जब टकरा के और यूँ चली जाती है, ऊपर से निकल जाती है, इसी तरह से पृथ्वी उसको अपने ऊपर से निकाल देती है। लेकिन इस प्रोसेस के चक्कर में पृथ्वी खुद गर्म हो जाती है। और अब देखना, अभी अभी जब नवंबर दिसंबर आएगा, जब सर्दी हो जाती है, उस वक्त सूर्य यहाँ होगा और पृथ्वी उसके काफ़ी नज़दीक होगी, काफ़ी नज़दीक होती, साइक्लिकल है हमारा, और वो बिल्कुल अंडाकार वे में है, ऐसे है, ऐसे गोल नहीं है जैसा कि हमको बचपन में हमने किताबों में देखा था। वो गोल बिल्कुल परफेक्ट राउंड सर्किल नहीं है, वो साइक्लिकल है, जैसे अंडाकार ऐसे है। समझ में आ रहा है? इस कारण पृथ्वी पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये पिछले 100 साल में हर जब सूर्य फाइन ट्यून करेगा ऐसा होगा। भूकंप आएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी और बहुत ज़्यादा सूखा, बहुत ज़्यादा पानी, बाढ़ भी आ सकती है। ये सब होगा, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी और पूरे विश्व में होंगी, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में होंगी। भारत में हम लोग गर्मी से मरेंगे और बाढ़ से भी मरेंगे, ये ध्यान रखना है। बाढ़ भी आएगी, भयंकर बाढ़ आएगी, अभी बारिश आने दो, पता लग जाएगा। तो ये चीज़ है, इतनी बारिश होगी जितनी पहले कभी नहीं देखी गई। शहर के शहर मतलब पानी भर जाएगा पूरा। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी अच्छा है ये वीडियो। अब देखो, चीज़ें समझने की बात है कि ये जो फाइन ट्यून कर रहा है सूर्य, इसका फाइन ट्यूनिंग 2020 से शुरू हुआ था और ये अगले 5 से 8 साल तक चलता है, 8 साल तक चलता है। तो अभी कौन सा साल चल रहा है? चौथा साल चल रहा है। अभी 3 साल और बाकी हैं, 3 साल और यही उथल पुथल और चलेगी, और बीमारियां आएंगी और वायरसेस फैलेंगे। अब आई मे साउंड नेगेटिव टू यू, but this is the reality, scientific reality which NASA has propagated and which ISRO has propagated 1 year back। 1 साल पहले नासा और इसरो ने ये सम्मिलित रूप से रिसर्च करी थी, उसमें बता चुके हैं। क्लियर? इससे सरल भाषा में आपको मैं नहीं समझा सकता। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।